जरा सोचिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 1500 आचार्य रहते थे। और फिर एक दिन पूरा ज्ञान का यह शहर आग की लपटों में समा गया। आखिर नालंदा को किसने जलाया और क्यों? यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह प्राचीन भारत का गौरव था। 5वीं शताब्दी में बना यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था, जिसे गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। यहां गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा, उच्च शिक्षा दी जाती थी। यहां प्रवेश पाना आसान नहीं था। शिक्षक पहले छात्रों से कठिन सवाल पूछते थे और सिर्फ योग्य छात्र ही आगे बढ़ पाते थे। चीन के यात्री वेन सांग ने लिखा है कि नालंदा में 9 मंजिल की विशाल पुस्तकालय थी, जिसका नाम था धर्मगंज। कहा जाता है कि उसमें इतनी पुस्तकें थीं कि कोई इंसान पूरी उम्र भी पढ़े तो खत्म न हो। दुनिया भर से विद्वान यहां बहस, चर्चा और अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा एक सपनों का शहर था, लेकिन अंधेरा पास आ रहा था। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी नालंदा की ओर बढ़ रहा था, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन सेना का एक कमांडर था। कहते हैं कि उसकी सेना को बौद्ध भिक्षुओं और संस्कृत विद्वानों से नफरत थी। और फिर इतिहास का सबसे दुखद दिन आया। खिलजी ने अचानक नालंदा पर हमला किया। भिक्षुओं को मार दिया गया, इमारतें दहा दी गईं और फिर ज्ञान के उस खजाने को आग लगा दी गई। कहते हैं नालंदा की पुस्तकालय 3 महीने तक जलती रही, क्योंकि वहां लाखों पांडुलिपियां थी। सोचिए, 9 मंजिल की लाइब्रेरी, हजारों साल का ज्ञान और एक ही हमले में सब राख हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि नालंदा को सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार नष्ट किया गया था। पहला हमला 5वीं शताब्दी में हुनों ने, दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शशांक को। माना जाता है कि उन्होंने बौद्ध स्थलों को निशाना बनाया। तीसरा और अंतिम हमला बख्तियार खिलजी ने, लेकिन तीसरा हमला सबसे बड़ा था, जिसने नालंदा को पूरी तरह मिटा दिया। कहानी यह भी है कि कुछ भिक्षुओं ने कुछ दुर्लभ ग्रंथ बचाकर तिब्बत पहुंचा दी, और वहीं से भारत के कई प्राचीन ग्रंथ संसार में सुरक्षित बचे। कुछ कहते हैं कि खिलजी को विद्वानों से घृणा थी, कुछ कहते हैं उसे संस्कृत की किताबें समझ नहीं आती थी और उसी गुस्से में उसने पुस्तकालय को जला दिया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन यह हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता के ज्ञान पर था। आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन नालंदा का नाम अमर है। 800 साल बाद 2014 में एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खोली गई। यह हमें याद दिलाती है, ज्ञान को जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट में जरूर बताइए।